अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं नबीला स्टिचिंग आइडियाज़। जो मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज़ वो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रही हूँ लेस को पल्टे के साथ कमीज़ पर अटैच करने का तरीका, कि हम पल्टे के साथ जो है वो लेस को किस तरह से अटैच कर सकते हैं। इसके लिए मैंने ये पल्टा तैयार किया है जो रेडी हमारे पास है 2 इंच का। ये देखिए पूरे 2 इंच का, लेकिन इस पट्टी को मैंने टोटल लिया है 3 इंच का, कि हाफ इंच दोनों साइड से मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया, हाफ इंच एक साइड से, हाफ इंच दूसरी साइड से। इस तरह से टोटल जो तैयार पलटा है वो मेरे पास आ रहा है 2 इंच का, लेकिन इसकी जो लंबाई है वो फ्री हैंड है। ये मेरी शर्ट कंप्लीट रेडी है। इसके चाक को मैंने इस तरह से आयरन करके अच्छी तरह से इसकी क्रीज बैठा ली है। एक क्रीज बैठाने का ये फ़ायदा है कि हमें हमारा जो पलटा है या लेस है या जो भी हमने करना है वो बड़ी आसानी के साथ और बिल्कुल सीधा अटैच हो जाता है। फिटिंग की ये जो सिलाई है, बिल्कुल इस सिलाई के ऊपर हमने लेस को रखना है, इस तरह से 1 इंच ऊपर फासले पे, यानी कि जहाँ हमारी सिलाई कंप्लीट होती है उससे 1 इंच ज़्यादा, कि कमीज़ की साइड सीधी होगी जबकि लेस की हमारे फेस की तरफ जो है वो साइड उल्टी होगी। पलटे को इस तरह से आपने करना है फोल्ड कर कर लेस के बिल्कुल किनारे पे आपने इसको इस तरह से रख के बिल्कुल इसके किनारे पे जो लेस और पलटा दोनों को किनारों को दबाते हुए सिलाई लगाते चले जाना है। ये स्टार्टिंग से आपने सिलाई बड़ी एहतियात से लगानी है, ताकि यहाँ से हमारी जो फिटिंग पे यानी कि कॉर्नर्स है वो बड़ी अच्छा और नीट बने। इस तरह से आपने लेस को और पलटे को उस क्रीज पर अच्छी तरह से सेट करते हुए सिलाई लगाते चले जाना है। अब यहाँ पे हमने बनाना है कॉर्नर। कॉर्नर बनाने के लिए हमने 1 इंच जो है वो एक्स्ट्रा सिलाई लगानी है शर्ट से ज़्यादा। इस तरह से यहाँ पर आके हमने कर लेना है थ्रेड को कट। ये देखिए हमारा पलटा और लेस दोनों कितनी सफाई के साथ अटैच हो रहे हैं। ये थ्रेड को मैंने कट कर लिया है। अब यहाँ से हमने जो है वो भी चाक की सॉरी दामन की भी क्रीज बैठाई हुई है। इसको हमने इस तरह से बड़े नरम हाथ के साथ करना है फोल्ड करने के बाद ये जो अंदर कॉर्नर में कपड़ा आता है इसको आपने कर देना है कट करने का ये फ़ायदा है कि फिर हमारा कॉर्नर बड़ा नीट बनता है। अगर कपड़े को अंदर ही रख लिया जाए तो फिर उसमें बहुत ज़्यादा मोटाई और नीटनेस नहीं आती। ये सिलाई को मद्देनज़र रखते हुए आपने इसको कर लेना है सिर्फ शर्ट के कपड़े को कट। ये मैंने कट कर लिया है। अब यहाँ पर हमने क्रीज़ के हिसाब से इस तरह से इसको फोल्ड करके इसका बनाना है कॉर्नर बनाकर फिर उसी तरह से लेस और पलटे दोनों को क्रीज़ पे सेट करके इसको अच्छी तरह से किनारे पे सिलाई लगाते चले जाना है। ये थोड़ी सी हमने लगा ली है सिलाई। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका कॉर्नर के किस कदर नीट बना है। ये देखें इसका कॉर्नर कितनी प्यारी इसकी नोक बनी है। इसी तरह से ये बैक साइड से भी इसकी देख लें कि किस तरह से फोल्डिंग खुद ब खुद ही हो जानी है। ये सारी हमने दामन पे भी पलटे को लेस को कर लेना है अटैच। अब ये दूसरा कॉर्नर हमारा आ गया है। यहाँ से भी मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ कि इस तरह से लेस और पलटा दोनों को रख के हमने 1 इंच ज़्यादा जो है वो सिलाई लगानी है। ये सिलाई लगाई। अब इसको उल्टा करके जो हमारा कॉर्नर के अंदर कपड़ा आ रहा है ये वाला, इसको कर लेंगे हम कट। अब यहाँ से बड़े नरम हाथ के साथ आपने नोक बनानी है इसका कॉर्नर बनाकर आपने सिलाई लगाते चले जाना है। पहला टांका आपने हमेशा पक्का करना होता है, पक्का करने के बाद फिर आपने सारी सिलाई किनारों पे लगाते चले जाना है। ये देखें हमारी दूसरी साइड का कॉर्नर भी किस कदर नीट और साफ़ बना है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें, और अपने कमेंट्स में लाजमी बताया करें कि आपको मेरे मेथड किस तरह के लगते हैं और आप लोग क्या कुछ सीखना चाहते हैं।
अब यहाँ पे हमारा चाक हो गया है ख़त्म, यानी कि फ़िटिंग की आ गई है सिलाई। अब बिल्कुल जैसे हमने स्टार्ट किया था वैसे ही 1 इंच ऊपर तक करके हमने लेस को कर लेना है कट यहाँ पे। और जबकि जो पलटा है वो हमने उससे ऑलमोस्ट ½ इंच ज़्यादा कट करना है, क्योंकि पलटे को हमने यहाँ पे करना है फोल्ड। इस तरह से इसको किया फोल्ड, और लेस को हमने बिल्कुल फिटिंग की सिलाई के ऊपर रखते हुए अटैच कर लेना है। ये मुझसे थोड़ा ज़्यादा कट हो गया, इसको मैं मज़ीद कटिंग करूँगी। अब इस तरह से किया फोल्ड, और फोल्ड करके हमने यहाँ से कर लेना है टांके को पक्का। ये हमारा एक साइड का पलटा हो गया है मुकम्मल। सेम इसी मेथड पे हमने दूसरी साइड का पलटा जो है वो भी अटैच कर लेना है, लेकिन उसकी स्टार्टिंग का थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं आपको समझा देती हूँ कि आपने स्टार्ट किस तरह से करना है। ये लेस है, लेस को यहाँ से करेंगे हल्का सा हमने ट्रिम करने का यही मकसद है कि वहाँ पे लेस जो है वो भी इकट्ठी ना हो या फिर वहाँ पे झोल ना आए। ये हल्का सा ट्रिम करके सेम उसी सिलाई के ऊपर ये दूसरी लेस को जो पहले हमारी अटैच है उसको कर लेना है पलट, और सेम उसी सिलाई के ऊपर ही इसको लेस को रखना है। पलटे को इस तरह से फोल्ड करके उसके ऊपर रख के बड़ी एहतियात के साथ कि यहाँ पे ना तो बल आए और ना ही नीचे से शर्ट जो है वो इकट्ठी हो, और ना ही लेस जो है वो ज़रा सी भी किनारे से इधर उधर हो। यहाँ से बड़ी एहतियात से आपने इसकी सिलाई जो है वो स्टार्ट कर लेनी है। उसके बाद बाकी सारी की सारी जो है वो सिलाई सेम जैसे पहले हमने चाक और दामन पे पलटा और लेस अटैच की है उसी हिसाब से आपने करते चले जाना है। ये मैंने सारा पलटा और लेस को अटैच कर लिया है दोनों साइड्स पे। अब मैं इसको करती हूँ प्रेस। प्रेस आपने हमेशा फ्रंट साइड से करना है, चाहे आप लेस लगाएं या पाइपिंग करें, कुछ भी आप चाक और दामन पे लगाएं, आपने हमेशा उसको फ्रंट साइड से करना है, कभी भी बैक साइड से नहीं करना। बैक साइड से नीटनेस खुद ब खुद आती चली जाती है। ये देखिए आ गया है कॉर्नर। कॉर्नर पे भी मैं फ्रंट साइड से ही इसको प्रेस करूँगी अच्छी तरह से, और बैक साइड भी मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी नोक कितनी प्यारी और ख़ूबसूरत खुद ब खुद ही बन रही है। ये कर लिया है मैंने प्रेस। अब ये देखें इसकी बैक साइड की फिनिशिंग किस कदर नीट आई है, कैसी खूबसूरत हमारी नोक बनी है। अब यहाँ पे आप चाहे तो हैंड स्टिच कर लें और चाहे आप सिलाई लगा लें, लेकिन मैं यहाँ पर करूँगी हैंड स्टिच, क्योंकि हैंड स्टिच करने से जितनी नीटनेस आती है उतनी सिलाई लगाने से नहीं। ये सारे को मैंने कर लिया है अच्छी तरह से प्रेस। ये है व्यूअर्स फाइनल लुक मेरे पलटे की। देखें कि किस कदर सफाई आई है, और ये है इसके बैक साइड से कॉर्नर्स कि कितनी उसमें नीटनेस और फिनिशिंग है। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए आइडिया के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।